नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बिजोलिया का किसान आंदोलन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कर्नल टॉड के अनुसार बिजोलिया का शुद्ध नाम विद्यावल्ली था। याद रखिएगा, कर्नल टॉड के अनुसार बिजोलिया का शुद्ध नाम विद्यावल्ली था। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। याद रखना, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था, जो मूलतः भरतपुर रियासत के जगनेर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है का था। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, जो तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी और बिजोलिया ऊपरमाल जागीर का मुख्यालय था। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था और अशोक परमार ने राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध में राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अशोक परमार ने इस युद्ध में अदम्य साहस दिखाया था, जिनके इनाम स्वरूप राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। बिजोलिया के राव गोविंदास की मृत्यु के बाद राव कृष्ण सिंह जागीरदार बना। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण 84 प्रकार के कर राव कृष्ण सिंह के काल में बिजोलिया किसानों से लगभग 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। अधिक भू राजस्व, लाटा कोता प्रथा, संवरी कर राव कृष्ण सिंह ने 1903 में एक नया कर लगाया था। संवरी कर हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना भी लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। यानी हर पिता को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर सामरिक कर चुकाना पड़ता था, जो 13 रुपये था और कुछ साक्ष्यों में ये 5 रुपये लेना भी लिखा है, लगा दिया था। तलवार बंदाई कर 1906 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया कर था। इन कारणों से बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 चरणों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 से 1915। प्रथम चरण 1857 से 1915। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के अधिकांश धाकड़ जाति के किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। अधिकांश धाकड़ जाति के किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक गांव में एकत्रित हुए थे।
विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय की पुकार करेंगे। साधु सीताराम दास के कहने पर बैरीसाल के नानकजी पटेल व गोपाल निवास के ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत के लिए भेजा। यानी जो 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था उनमें एक थे नानकजी पटेल और दूसरे थे ठाकरी पटेल। मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन नाम जांच अधिकारी को भेजा, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में एक और नया कर समरी कर लगा दिया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया, जिन्होंने 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया था। उनका 1914 में देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह उत्तराधिकारी बना। अल्पवयस्क होने के कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया, लेकिन और उसका पुत्र जो केसरी सिंह था उस समय अल्पवयस्क था। इस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया। इस प्रकार प्रथम चरण पूरा हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण जो 1915 से 1923 तक था। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। याद रखना, विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वे इस आंदोलन से जुड़े सन 1916 में। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रसारिणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। तो विद्या प्रसारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। माणिक्यलाल वर्मा, जो उस समय बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी पद पर कार्य थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक जी से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र के लोग महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, याद रखना। विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। याद रखना, विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। श्री मन्ना पटेल इसका पहला सरपंच बनाया गया। श्री मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी भी बिजोलिया आंदोलन में सम्मिलित हो गए। मेवाड़ रियासत ने एक जांच आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया, जिसकी अनुशंसा पर सभी बंदी किसानों को रिहा कर दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में मेवाड़ रियासत ने एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य था। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के नाम से जाना जाता है। उनकी अनुशंसा पर सभी बंदी किसानों को रिहा कर दिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेख प्रकाशित करवाए। समाचार पत्र का नाम था प्रताप, याद रखना। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से
पथिक जी को मुंबई आमंत्रित किया था। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। याद रखना, गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में श्री पथिक जी, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, किंकर जी एवं कई किसान नेता बिजोलिया सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी से मिले थे। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपुताना मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड थे। बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष एजीजी जनरल जो राजपुताना के थे मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड, उनको इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा इस समिति में उसके सचिव अग्लवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्सन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को इस समिति में रखा गया। तो इस समिति में कौन कौन थे दोबारा देख लेते हैं। मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड जो अध्यक्ष थे, इनके अलावा अग्लवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन और दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और हाकिम बिहारी लाल इस उस स्तरीय समिति में थे। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायत दी गई थी। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई। जो समझौता हुआ था उसके द्वारा 35 प्रकार के जो लागें या कर थे उनको समाप्त कर दिया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण जो 1923 से 1941, 1923 से 1941, 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक तथा माणिक्यलाल वर्मा के में मतभेद हो गया तथा विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से तटस्थ हो गए। तो विजय सिंह पथिक 1927 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा से मतभेद हो जाने के कारण इस आंदोलन से तटस्थ हो गए, अलग हो गए। तब बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता माणिक्यलाल वर्मा हो गए। 1927 ईस्वी में इस आंदोलन के मुख्य नेता माणिक्यलाल वर्मा हो गए थे। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी श्री टेंस बिजोलिया आए थे। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी श्री टेंस बिजोलिया आए थे। राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित राजस्थान केसरी तथा नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेख छपे थे। उन समाचार पत्रों के नाम थे राजस्थान केसरी व नवीन राजस्थान। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार ये आंदोलन 1941 में समाप्त हो गया। लगातार 44
वर्षों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। माणिकलाल वर्मा ने पंसीड़ा गीत के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया था। याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा ने पंसीड़ा गीत के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।